3 मई शनिदेव का वार, आज है शनिवार। शूल योग और महालक्ष्मी योग से व्यापार हो या नौकरी, आज यात्रा से लाभ मिलेंगे। वहीं चंद्रमा अपने घर में रहेंगे। मन मस्तिष्क के साथ आप परिवार सहित सुखद पल एंजॉय करेंगे। चंद्रमा पर राहु की पाप दृष्टि होने से आज आपको अपनों से ही धोखा मिल सकता है। पीपल के पत्ते से करें मनोकामना पूरी, इसका विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे शरीरा सौख्य योग के बारे में। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपने घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस यानी गृह कलेश से परेशान हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं नजर तुरंत लग जाती है। स्वास्थ्य मानसिक हो या शारीरिक, हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। आप कहते कुछ हैं, समझते कुछ और है, इससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पति पत्नी का मन एक दूसरे में नहीं लगता है। हो सकता है शनि की ढैया 7.5 या दशा अंतरदशा चल रही हो और शनि आप पर मेहरबान न हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि 27 मई शनि जयंती पर आपके नाम, माता पिता के नाम, आपके मनोकामना के आधार पर आपके लिए तेल और तिल से अभिषेक किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न किया जाएगा। इसका लाइव टेलीकास्ट भी आप देख पाएंगे। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जय जय शनिदेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं 3 मई शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज श्री गंगा सप्तमी है और गंगा सप्तमी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन मां गंगा के अवतरण और पुनर्जन्म को समर्पित है, इसीलिए इसे गंगा जयंती भी कहा जाता है। इस दिन आपको गंगा स्नान करना चाहिए या फिर स्नान करते समय गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। आज कुछ भी दान करिए, घर में पूजा पाठ सत्संग करिए, पुण्य मिलेगा और पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। मेरे प्रिय साथियों, हमेशा याद रखिए, निस्वार्थ मतलब बिना किसी बेनिफिट के बारे में सोचे हुए किसी की मदद के लिए अगर कोई काम किया जाए तो उससे मिलने वाले लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो इनडायरेक्टली आपके पुण्य के घड़े को भरते रहते हैं और जब हमें कोई तकलीफ आती है तो पुण्य हमारे आड़े आ जाते हैं और हमें तकलीफ नहीं होती है। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 4 मई को नोएडा हूँ, 10 और 11 मई बैंकॉक, 16 और 25 मई दिल्ली, 17 और 30 मई मुंबई, 18 मई पुणे, 23 मई अहमदाबाद और 24 मई सूरत और बड़ौदा, 31 मई और 1 जून को मैं दुबई रहूंगा, 7 और 8 जून पेरिस, 14 और 15 जून रोम और 20 से 22 जून लंदन रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 7:52 तक षष्ठी और बाद में गंगा सप्तमी आ जाएगी। आज ही दोपहर में 12:34 तक पुनर्वसु नक्षत्र और बाद में पुष्य नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। शूल योग और महालक्ष्मी 2 नए राजयोग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का साथ मिलेगा। आज चंद्रमा सुबह 6:37 के बाद घर में प्रवेश करेंगे, यानी कर्क राशि अपने घर में जाएंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अगर घर में कोई बीमार है तो आपके पास कितना भी जरूरी काम है, पहले उनकी देखभाल करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ ट्रैवल का प्लान आज बन सकता है, चाहे वो वीकेंड को एंजॉय करना हो या छुट्टियों को एंजॉय करना हो। स्पोर्ट्स पर्सन अपने अंदरूनी जो भी द्वंद्व चल रहा है पहले उसे ठीक करिए, फिर आपकी परफॉर्मेंस ठीक होगी। व्यापारी लोगों को इंटरनल मिस्टेक्स को पहले ठीक करना चाहिए, फिर नए ऑर्डर टेंडर पे बात करिए और बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे बैठकर सॉल्व करिए। आज नहीं कल करूंगा ये मत सोचिए। व्यापारी लोगों को सरकारी तंत्र से किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। अगर कोई लोन या टैक्स से संबंधित कोई समस्या उसे हल कर दीजिए। सोशल लेवल पर पूर्व में की गई गलतियों के लिए आज हमें पछताना पड़ेगा। पिता की या बड़े बुजुर्गों की बातों का अनुसरण करिए, उनकी बातों में आपकी ही भलाई छुपी हुई है। परिवार में अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो संतान को भी उसमें इन्वॉल्व करिए। सेहत के बारे में आज आप लकी हैं। ऑफिस में पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ बड़े तमीज से बात करनी चाहिए, एक भी गलती आपकी इमेज खराब कर देंगे। वहीं जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिएगा और स्टूडेंट के लिए आज का दिन एज यूजुअल है। वृषभ राशि,
भाई बहनों के साथ कंपनी में आप एंजॉय तो करेंगे, बॉन्डिंग में मजबूत करेंगे, लेकिन बातों बातों में उनकी कंपनी पर भी नजर रखिए, कहीं वो गलत कंपनी का शिकार तो नहीं है। शूल योग और महालक्ष्मी योग से बनने से व्यापारी लोगों को अगर कर्जा वाकई में चाहिए तो आपको मिल जाएगा, चाहे वो पर्सनल लोन हो या बैंकिंग सेक्टर से कहीं से आपको लेना हो। व्यापारी लोगों को सेल बढ़ाने के लिए और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नए आपको तौर तरीके निकालने होंगे। सुख हो या फिर दुख, मित्रों का साथ हमेशा दीजिए, कंधे से कंधे मिला के चलिए। हल्का फीवर और गले की तकलीफ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। स्टूडेंट को सीनियर से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपके आसपास के लोग ही आपसे कुछ जलन रखें। ऑफिस में कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका बेटर रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आलस्य बिल्कुल मत रखिएगा। जॉब करने वाले लोगों को दूसरों के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए, अहंकार बिल्कुल ना आने पाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आप पुरानी अच्छी यादों को तरोताज़ा करने वाले हैं। डिनर या ट्रैवल प्लान बन सकता है। परिवार में अगर कोई मदद के लिए आता है आपके पास, उसे निराश मत करिएगा। पॉलिटिकल लेवल पर आपके पब्लिक रिलेशन और बेहतर होंगे। व्यापार से रिलेटेड अगर यात्रा कर रहे हैं तो ज़्यादा किसी को न बताएं, आप नहीं आपके काम बोले तो बेहतर है। स्पोर्ट्स पर्सन प्रॉपर डाइट को फॉलो करिए, फिर देखिए कैसे फिटनेस बनती है। मिथुन राशि, अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए। पैसा कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्चे और कर्जे को कंट्रोल कैसे करें, इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अपना दमखम दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। ऑफिस में आपके काम सीनियर की मदद से पूरे होंगे और टेंशन फ्री होकर काम करेगा। वर्क प्लेस पर जिंदगी में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को सेपरेट रखिए। सोशल लेवल पर पूर्व में किए गए कोई भी काम है या कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसका आज आपको लाभ मिल सकता है, लाभ दिखाई देगा। फैमिली मेंबर्स के साथ आप जैसा व्यवहार कर रहे हैं उस पर सुधार लाने की कोशिश करिए। लोन के लिए प्रयासरत व्यापारी लोगों को लोन मिल सकता है और लोन को चुकाने के लिए आपको लक्ष्मी कमाने के मौके भी आज मिलेंगे। व्यापारी लोगों को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को पहले ध्यान में रखना चाहिए, फिर खर्चों का डिसीजन लेना चाहिए। म्यूजिक और कोई किसी प्रकार की हॉबी में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसे सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, उसमें इन्वॉल्व होइए और अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाइए। सेहत के मामले में आप लकी हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ रोमांच, शॉपिंग, ट्रैवल सब संभव है। स्पोर्ट्स पर्सन आज परफॉर्मेंस आपकी कल से बेहतर रहेगी। कर्क राशि, मन को जितना शांत रखोगे, जुबान को जितना आराम दोगे, उतना ही प्रसन्नचित्त दिन रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आपको कुछ अच्छा सुनना और करना ही पड़ेगा। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन शानदार है और परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। व्यापार में घाटे की भरपाई के लिए नए इनकम सोर्सेज पर नजर दौड़ाइए। अपने लोगों को भेजिए कि आपके लिए कुछ नया काम लेकर आ सके। जिन व्यापारियों के क्लाइंट रूट कर चले गए हैं उन्हें मनाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होनी चाहिए। किसी बीमारी के चलते आज हो सकता है कि थोड़ा हतोत्साहित आप हो जाए। आज चालाक और चतुर बनिएगा, वरना अपने ही लोग धोखा देंगे। वही वर्क प्लेस पर मल्टीटास्किंग नहीं बनना, एक एक काम निपटाते जाइए। लक्ष्मी और शूल योग के बनने से वर्क प्लेस पर मनचाही कंपनी में आपको अप्लाई करना है तो आज का दिन श्रेष्ठ है। स्टूडेंट अपने आसपास के लोगों से जरूर अपनी बातें साझा करिए, अगर अच्छी बात है तो भी और बुरी बात है तो भी, मन बहुत हल्का हो जाएगा। वीकेंड पर परिवार के साथ धार्मिक यात्रा हो सकती है, एक ही गाड़ी में न जाए तो ज्यादा बेहतर है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि पीपल के पत्ते से करें मनोकामना पूरी। सुबह पीपल के 5 पत्ते तोड़कर लाइए, उसे पूरी रात पानी में रख दीजिए और थोड़ा गंगा जल भी आज उसमें डाल देना है क्योंकि गंगा सप्तमी है। अगले दिन उन पत्तों पर एक एक सफेद मिठाई का एक पीस रख दीजिए या टुकड़ा भी रख सकते हैं। मिठाई समेत पत्तों को पीपल के पेड़ के पास रखाएं। सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले आपकी मनोकामना आपको स्मरण करनी है। कुछ ही दिनों में देखिए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और गुड न्यूज जिसका आपको इंतजार था वो आपको मिल जाएगी। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। नए संबंध और नए संपर्क को थोड़ा आराम दीजिए, उन पर ज्यादा भरोसा मत करेगा। व्यापारी लोगों को कठोर और अड़ियल रवैये के कारण आज ग्राहक खाली जा सकते हैं। पार्टनरशिप में जो लोग व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप में सुधार लाइए और अपने व्यवहार में भी सुधार लाइए। सोशल लेवल पर अधूरे काम आपके गले की फांस बन सकते हैं, पहले उन्हें पूरा करिए। किसी आवश्यक काम को लेकर अगर परिवार सहित कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो हो सकता है यात्रा पोस्टपोन हो जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आप किसी और का गुस्सा उन पर निकालने वाले हैं और बैठे बैठे डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। स्टूडेंट का ध्यान कहीं और होने से स्टडी से वो भटक जाएंगे। जिंदगी में प्यार का भूत चढ़ेगा तो अवश्य ही दिल टूटेगा और अगर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो रिकॉर्ड टूटेगा। संतान छोटी है, घर में बड़े बुजुर्ग बीमार है तो उनको लेकर कोई भी लापरवाही मत करिएगा।
जॉब करने वाले लोग बार बार अपने काम को रीचेक करते रहें क्योंकि पुरानी गलतियां आप दोहराने वाले हैं। वर्क प्लेस पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज मौन रहिए, बहस मत करिए। स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने के लिए जल्दी काम पर लग जाए। मैरिड लाइफ में अगर कुछ परेशानियां चल रही है तो आज आप माफी मांग लीजिए। अगर आपकी गलती है तो उनकी है तो माफ कर दीजिए, इसी में भलाई है। कन्या राशि, भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखिए और खुशी की खबर आपको जरूर मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के प्रयास आज सार्थक होंगे। वर्क प्लेस पर आपकी एक्टिविटी स्मार्ट वर्क की तरफ जाएगी और लोग अपनी तुलना आपसे करने लगेंगे। जॉब करने वाले लोग अपने रूटीन काम के साथ साथ थोड़ा सा परिवर्तन भी लाने की कोशिश करिए। बड़े काम करने से पहले बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट दीजिए, इसी में आपकी भलाई रहेगी। वीकेंड पर प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई बात बनने वाली है तो किसी को न बताएं, गुप्त तरीके से उसे पूरा करिए। आपके मन में आ रहे कई विचारों का हो सकता है कि आप उसकी वजह से परेशान हो जाए। अगर आप कंफ्यूज है तो आज डिसीजन मत लीजिएगा। जनरल हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, एक्स्ट्रा लर्निंग एक्स्ट्रा अर्निंग भी आपको साथ में दे सकती है। व्यापारी लोगों को नई टेक्नोलॉजी अपने व्यापार में अपनानी चाहिए, स्पेशली अकाउंट्स को लेकर, और सेल कैसे बढ़े इसके लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। व्यापारी लोग अपने पार्टनर के साथ या किसी ग्राहक से उलझने वाले हैं और पुरानी किसी बात को लेकर बहस बढ़ने वाली है और डील कैंसिल हो सकती है, ध्यान रखना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आप वीकेंड का एंजॉय भी कर सकते हैं और क्वालिटी और लेजर टाइम व्यतीत करेंगे। सेहत के मामले में आप लकी हैं। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। पिता और बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलिए, इसी में आपका फायदा है। वर्क प्लेस पर ट्रांसफर या पोस्टिंग में कुछ बाधा आ सकती है। आप किसी प्रॉब्लम को फैमिली के साथ शेयर नहीं करेंगे तो खुद ही घुटते रहेंगे। पैतृक व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके पास कुछ अधिकार आ सकते हैं जिससे व्यापार को आप बढ़ा सकें। व्यापार में प्रॉपर प्लानिंग करिए, मैनेजमेंट करिए और ऑर्गेनाइज करिए। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा दिखाइए। देखिए साथ में नए व्यापार भी कैसे आपके साथ जुड़ते हैं। व्यापारी लोगों को कुछ बदलाव अपने स्टाफ में करने की जरूरत है। दोस्तों के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी सेल्फी या फिर ऐसा कोई भी एडवेंचर नहीं करें जिसमें रिस्क हो। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, थोड़ा सा संघर्ष आज आपको झेलना पड़ेगा। सेहत के मामले में दिन एज यूजुअल है। आपके कुछ प्लान अगर किसी को पता लग जाएंगे तो हो सकता है प्लान ही आपके कैंसिल हो जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ ट्रैवल, रोमांस, शॉपिंग सब आज संभव है। वृश्चिक राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपको रुचि रहेगी और सफलता मिलेगी। स्टूडेंट की स्टडी में रुचि बढ़ने से पुरानी गलतियों की गुंजाइश कम रहेगी और एंथुजियाज्म बेहतर होगा। महालक्ष्मी और शूल योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपको गुड न्यूज जिसका इंतजार था वो मिल सकती है। जॉब करने वाले लोगों को लगातार एक्टिव रहना होगा। बॉस आपके काम पर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। जॉइंट पेन की समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ पुरानी यादें तरोताज़ा करेंगे। समय की मांग है कि आप अपने जो स्वास्थ्य है, मेंटल हो या फिजिकल हो, उसे मेंटेन करने की कोशिश करिए। प्लेयर का फिटनेस आज टेस्ट हो सकता है। व्यापारी लोगों को बेहतरी दिखाने के लिए थोड़ी हिम्मत भी दिखानी होगी और छोटे रिस्क भी लिए जा सकते हैं। व्यर्थ की बातों से अपने आप को दूर रखिए। सलाह दीजिए नहीं और ना ही सलाह आज किसी की मानिए, और सलाह देनी है तो बिना मांगे नहीं देनी चाहिए। व्यापारी लोगों के लिए दिन शुभ है, इसलिए सेल बढ़ाने पर विचार करिए। परिवार के साथ आने वाले स्पेशल ऑकेजन या शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज चर्चा संभव है। पॉजिटिव रहिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि अशुभ ही नहीं शुभ संकेत भी देती है छींक आना। इन मान्यताओं को शकुन और अपशकुन से जोड़कर देखा जाता है। उनमें से एक है छींक, जिसको प्राय अशुभ माना जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। शमशान तथा किसी दुर्घटना स्थल पर कोई व्यक्ति छींक मारता है तो उसे वैदिक साहित्य में शुभ माना जाता है। भूकंप, दुर्भिक्ष या महामारी की सूचना पर यदि जीव जंतु तथा मनुष्य छींक दे तो अनिष्ट के दूर होने की संभावना बनती है। दवाई के सेवन करते समय यदि छींक आए तो औषधि गिर जाए तो रोग का निवारण शीघ्र होता है, ये इसके संकेत मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। अपनी गाड़ी में अगर कोई देखरेख में कमी है या फिर उसमें कोई खराबी है तो पहले उसे ठीक कराएं, फिर यात्रा करिए, और किसी और की गाड़ी में आज आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। व्यापार में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन आ सकती है, आपको थोड़ा चिंता में डाल सकती है। पार्टनरशिप में अगर व्यापार कर रहे हैं तो एक दूसरे से पूरा विचार विमर्श करने के बाद डिसीजन लीजिए और हो सके तो ट्रांसपेरेंसी पूरी रखिएगा। स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ कुछ अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेने का पूरा मौका मिलेगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। परिवार की कोई बात आपको बुरी लगती है तो मौन और शांत रहिए। अपनों को राय तब दीजिए जब वो मांगे, और अपना मार्गदर्शन अगर किसी से आपको चाहिए तो खुद पहले चिंतन और मंथन करिए। वर्क प्लेस पर वर्कलोड बढ़ने से आपको किसी की मदद आज लेनी पड़ सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन अपने बॉस के साथ काम को लेकर, नए प्रोजेक्ट को लेकर यात्रा कर सकते हैं।
ट्रैवल के दौरान सतर्क रहिए, अनजान लोगों से दूर रहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से मनभेद और मतभेद हो सकते हैं, वाणी पर ध्यान जरूर रखिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन, आज हो सकता है सोशल मीडिया या किसी और प्लेटफॉर्म से आपको कुछ गुर सीखने का मौका मिल जाए, सीखने में कोई भी कमी मत रखिएगा। मकर राशि, प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो आपका दिन जल्दी फ्री हो जाएगा ताकि आप वीकेंड को एंजॉय कर सकें। प्रैक्टिस के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड हो सकते हैं, क्रोध में किसी से झगड़ा हो सकता है। व्यापार में दूसरों की देखा देखी नहीं करें, खुद कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव करिए। व्यापार में मन के मुताबिक काम बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए और वो क्षण चुराइए जो आप चुरा सकते हैं और अपनों को दे सकते हैं। अकेले मत रहिए और अपनों के साथ रहिए। आपको किसी की हार में खुशी नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपके विरुद्ध अगर कोई साजिश है तो उसका पर्दाफाश होगा। दोपहर के बाद जॉब करने वाले लोगों से आपके बॉस या आपके आसपास के लोग नाराज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को जो वादा किया है उसे निभाइएगा जरूर। सेहत के मामले में आपको डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए, उसी में आपकी भलाई है। जनरल हो या कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज फुल एनर्जी से लबरेज रहेंगे। कुंभ राशि, खर्चे और कर्जे को कैसे निपटाएंगे, कैसे उससे पीछा छुड़ाएंगे, इस पर आज एकांत में बैठिए या परिवार के साथ बैठिए, लेकिन बोल्ड डिसीजन लीजिए। किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करिए और उसके बाद प्रेजेंटेशन तैयार करिए, फिर इंप्लीमेंट करिए। जॉब करने वाले लोगों को काम को लेकर बेवजह की बातों से, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। सोशल लेवल पर आप अपनी प्लानिंग किसी को न बताएं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रिलेशन को बेहतर करने के लिए कुछ सरप्राइजिंग होना चाहिए। वीकेंड पर फैमिली से अगर तनाव दूर करना है तो उनके साथ यात्रा करिए। हायर एजुकेशन हो या जनरल एग्जाम के लिए आज हो सकता है कि आपको अनुभवी लोगों की सलाह बहुत मिल जाए और काम आ जाए। लक्ष्मी और शूल योग के बनने से सोशल मीडिया पर आप छा जाएंगे। बिजनेस पर्सन, स्टॉक को ध्यान से मेंटेन करिए। जो माल बिक रहा है उसी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो नहीं बिक रहा है उसको कोई ऑफर के साथ निकाल दीजिए। स्टूडेंट, अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। सिर्फ 90 दिन दिल लगाकर मेहनत कर लो, यकीन मानो आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लेकर अगर यात्रा कर रहे हैं तो अवेयर ज़्यादा रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन को आज कहीं से सम्मान मिल सकता है। मीन राशि, आकस्मिक धन लाभ या अचानक से किसी से मुलाकात, अचानक से कोई ट्रैवल, अनुभवी लोगों की मुलाकात आपसे हो सकती है। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो इमोशंस में आकर ना लें और ना ही किसी की देखा देखी में डिसीजन लीजिए। व्यापारी लोग अपना पूरा ध्यान सफल होने और विस्तारवादी नीति पर ध्यान देना चाहिए। अपने काम का विस्तार करिए और मार्केट पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाइए। रेवेन्यू का ग्राफ कैसे बढ़े, इसके लिए आपको आज जमकर मेहनत करनी चाहिए। व्यापार से रिलेटेड अगर यात्रा कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हें ही बताएं जिससे उसका लेना देना हो। पेरेंट्स की सेहत को लेकर आज अलर्ट रहिए, कोई लापरवाही मत करिएगा। कम बोलना और खर्चों में कटौती करना आज आपके दिन को बेहतर बना सकता है। स्टूडेंट, अपने रुचि के काम जरूर करें, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होनी चाहिए। महालक्ष्मी और शूल योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप किसी को इम्प्रेस करने में कुछ गलती कर बैठेंगे। सिर्फ काम ढंग से करिए, इंप्रेशन अपना पड़ेगा। जॉब करने वाले लोगों को आज कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना ही होगा। ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा और अपनों के साथ तालमेल बिठाओगे तो जल्दी फ्री हो जाओगे ताकि वीकेंड को एंजॉय कर सकें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश को पूरा करिए बिना उनके कहे हुए। ड्राइव करते समय नियम कायदे कानून को फॉलो करिए, कोई भी लापरवाही मत करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे शरीरा सौख्य योग के बारे में। जब भी किसी जन्म कुंडली में लग्नेश यानी फर्स्ट हाउस लगन के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति और शुक्र सुख भाव में हो या सुख भाव से किसी भी तरीके से जुड़े तो शरीरा सौख्य योग बनता है। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं और आप बिना किसी बीमारी के अपना लंबा जीवन जीते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास धन मान सम्मान तो सब होता ही होता है, आप दूसरों की भी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसी क्वालिटी आपके अंदर होती है। ऐसे लोग बड़े राजनेता बनते हैं या फिर किसी काम में रुचि लेकर उस काम से ही अपनी जो रोजी रोटी बना लेते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो शनिदेव का ध्यान करिए। उनके समक्ष दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। थोड़े से काले तिल लेकर पीपल के पेड़ में आप अर्पित कर दीजिए, थोड़े से पानी के साथ। और साथ में कोशिश करिए कि आज किसी गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की खाने पीने में, अनाज में, सब्जी में मदद कर दीजिए। और किसी को कुकिंग ऑयल भी आप डोनेट कर सकते हैं। कहीं कोई काला जीव जंतु मिल जाए तो उसके काम की चीज़ उसे ज़रूर खिला दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर
टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर परिवार में कोई संकट न आए। यदि संकट या परेशानी आए तो उसका समाधान जरूर हो, और कई तरह के तौर तरीके हम अपनाते हैं, फिर चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो या फिर कुछ और। यदि आपके घर परिवार में ग्रह कलेश रहता है, आप पर बार बार नजर रहती है, हर काम में विलंब होता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और घर में अशांति रहती है, और बच्चे मनमानी करते हैं और अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब इन समस्याओं से निजात दिलाने आ रहे हैं शनि महाराज। शनिदेव 27 मई को जयंती मनाएंगे हम सभी। स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। हम ला रहे हैं सर्वा बाधा निवारक शनि शांति साधना। इसे आप भी संपन्न कर सकते हैं। पूरे परिवार पर शनिदेव का आशीर्वाद मिले। इस शनि साधना पैकेट में आप पाएंगे अभिमंत्रित शनि प्रतिभा, शनि का छल्ला, शनि रक्षा कवच और शनि की बाला, जिससे आप साधना करके शनिदेव को प्रसन्न करेंगे और अपनी और अपनों की सुरक्षा की पुख्ता आप व्यवस्था कर लेंगे। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।